नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजी नारद। देश भर में चर्चित राजा रघुवंशी मर्डर केस के सस्पेंस पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस की डीजीपी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय की डीजीपी आई नोंगरंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यूपी से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 अन्य आरोपियों को एसआईटी ने इंदौर से पकड़ा है। मेघालय के सुंदर वादियों में हनीमून मनाने गए इंदौर के राजा रघुवंशी के मर्डर केस के सस्पेंस से आखिरकार पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड में पत्नी सोनम गुप्ता सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मेघालय पुलिस की डीजीपी आई नोंगरंग ने खुद इसकी पुष्टि की है। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए मेघालय की सीएम कोनराड संगमा ने पुलिस को बधाई दी है। कोनराड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, राजा हत्याकांड में 7 दिनों के भीतर मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है और एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभियान अभी जारी है। वेल डन। इस हत्याकांड से पर्दा उठने के साथ ही बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार मेघालय में मर्डर के पीछे की कहानी क्या है और सोनम रघुवंशी यूपी के गाजीपुर से कैसे गिरफ्तार हुई। तो चलिए इसे विस्तार से समझाते हैं। मेघालय पुलिस की डीजीपी आई नोंगरंग ने इस हत्याकांड के सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के हत्याकांड में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उसने ही एमपी के 3 लोगों को सुपारी देकर अपने पति राजा की हत्या कराई। डीजीपी ने बताया कि एसआईटी ने इस मामले में इंदौर से देर रात 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पूछताछ में ही सोनम के ठिकाने का पता चला। इसके बाद मेघालय पुलिस ने तुरंत गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया, जिसने वहां काशी पान जायका नामक ढाबे पर दबिश दी। सोनम वहीं छिपी हुई मिली, जिसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं उसके साथ मौजूद एक अन्य हमलावर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि सोनम की गिरफ्तारी की स्क्रिप्ट उस समय लिखी गई जब उसने अपने परिवार से संपर्क किया। जैसे ही उसने परिवार से संपर्क साधने के लिए फोन का इस्तेमाल किया, वैसे ही पुलिस उस तक पहुंच गई। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने पहुंची और उसके बाद मेडिकल कराया गया। सोनम 17 दिन से लापता थी। वहीं अपने पति के साथ इंदौर से मेघालय हनीमून मनाने गई, जिसके बाद 2 जून को उसने पति राजा रघुवंशी का शव मिला था। गिरफ्तारी के बाद सोनम रघुवंशी की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो बेबस नजर आ रही है। सोनम ने काले रंग की टी-शर्ट और जीन्स पहनी हुई है। सोनम के चेहरे पर बेबसी नजर आ रही है। सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के नंदगंज थाना इलाके के एक ढाबे पर मिली है। सोनम को सबसे पहले नंदगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सोनम को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल लेकर आई। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सोनम अपने परिजनों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर रही थी। 2 जून को राजा का शव मिलने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें धारदार हथियार से राजा की हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस सोनम की तलाश में जुट गई। मिजोरम पुलिस के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने हर तरफ सोनम को खंगाला, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसी बीच मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की ताकि पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके। आखिर 8 और 9 जून की रात को यूपी के गाजीपुर में ढाबे पर सोनम रघुवंशी मिल गई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है।